ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों को संतुष्ट मणि के रूप में देख रहे हैं। हम सभी अनुभव करेंगे, मैं आत्मा मस्तक के बीच चमक रही हूँ, संतुष्टता से भरपूर हूँ। जो कुछ भी मुझे मेरे भाग्य मेरे कर्म से प्राप्त हुआ है, उन सब चीज़ों से मैं संतुष्ट हूँ। सब बहुत अच्छा है, ड्रामा कल्याणकारी है। मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। इसी अभ्यास में आज की मुरली सुनेंगे। 3/1/2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 5/10/27 सन की। टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। बाबा आज बताते हैं कि हम बच्चे ब्राह्मण बने हैं तो उसका सुख ही है संतुष्ट मणि और साथ में प्रसन्नता। अगर संगम युग पर बाबा कहते सुख या प्रसन्नता का या संतुष्टता का अनुभव नहीं किया तो सारे कल्प कैसे करेंगे। तो बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे आज मैं संतुष्ट मणियों की माला बना रहा हूँ। कोई कोई बच्चे तो बाप ने संतुष्ट देखे, जो मिला जैसा मिला जिस प्रकार से भी हैं, सदा अपने मन से तन से ड्रामा से दिल से सर्व से संतुष्ट हैं। तो बाबा कहते बच्चे संतुष्ट मणि आत्माएं बाप के गले का हार बन जाती हैं। दूसरे प्रकार के बाबा ने देखे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी संतुष्ट रहते और कभी कोई परिस्थिति कोई बातों के कारण असंतुष्ट हो जाते हैं, परंतु फिर अपने आप को समझा करके फिर बाबा ने कहा संतुष्ट बन जाते, फिर असंतुष्ट नहीं होते हैं। तीसरे प्रकार के बाबा ने ऐसे देखे जो कभी स्वयं से, कभी परिस्थितियों से, कभी किसी व्यक्तियों से, कभी ड्रामा से, कभी किससे असंतुष्ट ही रहते हैं, फिर कभी संतुष्ट भी होते फिर असंतुष्ट हो जाते। तो बार बार बाबा ने कहा फंसते हैं और फिर असंतुष्ट होते रहते हैं। वे तीसरे प्रकार की बाबा ने माला बनाई। तो बाबा कह रहे कि बच्चे आज बाप बच्चों को फर्स्ट नंबर का बनाना चाहता है। तो दूसरे नंबर से भी बाबा ने कहा कुछ गुण कुछ विशेषताएं देख करके उनको बाबा कहते कि पहले नंबर में डाल दे, लेकिन बाबा ने कहा कुछ न कुछ कारण से वे असंतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए बाबा कहते कि बाप इनको फर्स्ट नंबर में ला के दिखाएंगे, ऐसा पुरुषार्थ इन बच्चों से कराएंगे। फिर बाबा ने समझाया कि संतुष्ट मणि की निशानी है वह सदा मन से दिल से सर्व से ड्रामा से हर प्रकार से वो संतुष्ट रहेगा। फिर बाबा ने बताया असंतुष्टता का मुख्य कारण क्या है। कोई भी सूक्ष्म या स्थूल में अप्राप्ति, अगर अप्राप्ति है तो बाबा कहते असंतुष्ट है। तो बाबा पूछते कि बच्चे अप्राप्ति क्यों है। ब्राह्मण जीवन का तो गायन है जहाँ अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। जब कुछ भी अप्राप्त नहीं ब्राह्मणों के खजाने में तो फिर प्राप्ति में नंबरवार क्यों है। बाप ने प्राप्ति में कोई कमी नहीं की तो बाबा कहते भाग्य बढ़ाने में नंबरवार हुए तो फिर प्राप्ति में भी कमी हो गई। मिले हुए खजानों को कार्य में नहीं लगाया तो प्राप्ति में भी कमी हो जाती है। तो बाप कहते बच्चे मिले हुए खजाने को बढ़ाने में आप बच्चों ने ही कमी की है, बाकी वरदाता तो सबको एक जैसा बांटता है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया जो राजा बनते हैं वे सदा संगम युग पर ऊंची स्थिति में रहते। बाबा कहते प्रजा हमेशा नीचे बैठेगी और राजा सिंहासन पर बैठेंगे, ऊंचे स्थान पे बैठेंगे सतयुग में। तो यहाँ पर जो ऊंची स्थिति पर बैठते हैं वे राजा बनते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रति अति लाडले से लदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष
ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे जो संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्व प्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई न कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं होती, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता और कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता, इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी, यह तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार 3 मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न भी कर रहे थे और दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाएं, रूह रेहान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। इसको परिवर्तन कर कैसी भी पहली माला में लावें। एक एक के गुण, विशेषताएं, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर ले। ऐसी 25-30 के करीब मणियां थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूह रेहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली लाइन में लाकर दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी। ऐसे रूह रेहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं, असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों ने अंतर कर लिया? क्या हुआ? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं,
इतने भरपूर जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उन्हों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति और फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय और एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को समय पर कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उसको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फल स्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता, इसलिए अभी अभी संतुष्टता और अभी अभी असंतुष्टता हो जाती। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू कराने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं, प्रसन्न चित्त की निशानी है वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, ना भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, ना ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में ही ऐसा पार्ट है, ना व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, ना प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, ना शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्न चित्त अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख ही है संतुष्टता प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए ना, वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो सौभाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है
और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ। औरों की भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूँ। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ? अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। नाम से भी ऊंचे तो काम से भी ऊंचे, ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं। समझा? यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहाँ है, और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्म भूमि देखनी होगी तो यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता सदा पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा पतित पावन, ऐसे यूपी वालों की भी महिमा बाप समान है। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थिति और स्थान दोनों की महिमा है सदा पावन। यह है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो। क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते। जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं। चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो यह पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है। समझा? तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना, बाप भी विदेशी और आप भी विदेशी। सेवा में भिन्न भिन्न स्थान और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। स्वोन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। चौथा ग्रुप बाकी है मधुबन निवासी। वह तो सदा है ही, जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता। सबसे सिकिलधे भी मधुबन निवासी है। सब फंक्शन भी मधुबन में होते। सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं। सेवा भी दिल से करते हैं। इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती है। अच्छा, चारों ओर के संतुष्ट मणियों को विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले, कोटों में कोई, कोई में कोई सिकिलधी आत्माओं को, बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। दादी जानकी जी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवाओं पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। जा रही हो या समा रही हो,
जाओ या आओ लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं हैं, चाहे आकार चाहे साकार, सदा साथ हैं। क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो यह वायदा निभाते कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बहुत थोड़े यह वायदा निभाते हैं, इसलिए ऐसे महावीर अनन्य बच्चे जहाँ भी जाते बाप उनको सदैव साथ ले जाते। और बाप दादा वतन में भी साथ रखते, हर कदम में साथ देते। इसलिए जा रही हो आ रही हो क्या कहेंगे, इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो। ऐसे ही साथ रहते रहते समान बन समा जाएगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेंगी, साथ रहेंगी, फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे। लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई, तो बाबा कह रहे आप लोग भी तो माला बनाते हो ना। माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते हैं ना, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज होश में लाएगा, फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहाँ भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखते तो भी बाप के वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो ना। आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उन्हों को बाप के वरदान मिलना। वरदान है बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर के चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। स्लोगन है शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप स्थिति में रहो। ओम शांति।